गुड मॉर्निंग, इट्स डे 16 एंड टाइम बज रहा है 7:30। हम अभी हैं नुब्रा वैली के सैंड ड्यून्स पर। दी अदर डे वी कुडंट गेट आवर शॉट्स फॉर वीडियोस, तो हमने वी ट्राइड येस्टरडे बट कल भी नहीं हो पाया। सो वी थॉट विल जस्ट कम अर्ली मॉर्निंग एंड कवर दी शॉट्स दैट वी वांटेड टू टेक सैंड ड्यून्स के साथ। अभी यहाँ से क्विक शॉट्स लेने के बाद विल बी गोइंग बैक टू आवर होटल्स एंड वहाँ जाके विल बी हेडिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट लेफ्ट टर्न दैट इज़ पैंगोंग लेक। हम आपको लेके जाएंगे सफ़र पे बिकॉज पैंगोंग लेक के रास्ते थोड़े हमने सुना है कि रफ पैचेस बहुत ज़्यादा है, वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं विद दैट शायोक रिवर ऑन रोड्स। लेट्स सी देयर आर डिफरेंट रूट्स, वी रियली डोंट नो विच वन विल बी टेकिंग एज ऑफ नाउ। हमने एक दो दिमाग में रखे हैं बट विल ऑब्वियसली टेक यू विद अस। अभी हम लोगों ने अपना होटल से चेकआउट वगैरह किया एंड फ्यूल वगैरह हम लोगों ने कल रात में जिसके से भरवा लिया था। द फर्स्ट स्टॉप दैट वी गोना मेक इज़ अगम। अगम पे जाके हम लोग थोड़ा इंक्वायर करेंगे कि रोड कंडीशंस कैसी है। शायोग तरफ अगर अच्छा कंडीशन है, अगर रोड खुल गया है रास्ता तो शायोग वाला रास्ता ले लेंगे। अगर रास्ता नहीं खुला है तो हम लोगों को थोड़ा लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। वी माइट हैव टू गो टुवर्ड्स शक्ति, फिर शक्ति से चांगला पास लेके वहाँ से हम लोग आएंगे। बीच में एक और पास पड़ता है कॉल वरीला पास, तो वरीला लेके चांगला लेके विल रीच दुर्बुक। फिर दुर्बुक में एक बार फिर से रिफ्यूलिंग करेंगे, रिफ्यूलिंग करके पैंगोंग की तरफ बढ़ जाएंगे। टाइम अभी बज रहा है 10:20 एंड हमने लिया था अगम शयोक वाला रास्ता। वी नुब्रा से हम डायरेक्टली अगम आए थे। अगम तक का रास्ता वाज वेरी ऑफ रोड, लाइक अ लॉट ऑफ रोड्स दैट वेर नॉट मेंटेन्ड एंड कई सारे रास्ते बंद करके देयर वर अल्टरनेट रूट्स दैट वर मेड एंड दोज वेर ऑफ रोड्स। जो एक्चुअल रोड्स थे दोज वर अंडर मेंटेनेंस, तो इसीलिए अगम तक का रास्ता थोड़ा लाइक अच्छा नहीं था। अगम में हमें 2-3 कैब मिले, लोकल कैब्स, टैक्सीज जो वहाँ पे टूरिस्ट को ले जा रहे थे। तो इसीलिए वी ऑल हैव लेफ्ट टुगेदर फ्रॉम द अगम स्पॉट थ्रू शायोक रूट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लैंडस्लाइड वाला रूमर सुना था, तो इसीलिए उस स्पॉट पे हम सब वेट कर रहे थे टू सी विच रूट इज़ क्लियर एंड विच रूट शुड वी टेक। फिर वहाँ से उल्टी तरफ से कैब्स आए, उन्होंने कहा कि रोड क्लियर हो गया है एंड नाउ इट इज सेफ। तो हम सब, यू कैन सी द कैब्स इन फ्रंट ऑफ अस, तो हम सब साथ में निकले हैं टुवर्ड्स पैंगोंग लेक। तो लेट्स जस्ट टेक यू अलोंग। रोड्स मिक्स्ड हैं, थोड़ा ऑफ रोडिंग है, थोड़े क्लीन रोड्स हैं। लेट्स जस्ट कीप यू अपडेटेड। हम लोग अभी शायोग के पास हैं। तो बेसिकली शायोग के पास एक बड़ा सा तगड़ा सा वाटर क्रॉसिंग आता है। दिस इज़ द सीन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब भी ऊपर का ग्लेशियर का पानी पिघलता है तो ये पूरा पानी होता है। तो आगे थोड़ा जाम लगा हुआ है, मे बी कोई गाड़ी वाड़ी अटकी हुई होगी। जैसे ही गाड़ी निकल जाएगी तो हम लोग भी आगे निकलेंगे और हम लोग भी क्रॉस करेंगे। अभी हम लोग जस्ट पैंगोंग लेक एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ तक आने की कहानी थोड़ी लंबी है।
तो जैसे ही आप अगम निकलते हो वहाँ पे एक बोर्ड डाल रखा था सेइंग लैंडस्लाइड्स हैं एक जगह पे, बट लोकल लोगों ने कहा नहीं सर अभी खुल गया है एंड यू कैन गो। तो हम लोगों ने 5-6 लोकल टीटीज के साथ और टैक्सी वालों के साथ वी स्टार्टेड गोइंग टुगेदर एंड फाइनली वी वर एबल टू सक्सेसफुली क्रॉस द वाटर क्रॉसिंग। आई मीन ऑल्दो बाइक में वो बहुत डिफिकल्ट लगता, बट इन द कार इट वाज अ पीस ऑफ केक। कुछ पता भी नहीं चला कि ऐसा कुछ है, कुछ डिफिकल्ट है या फिर जो भी है, स्पेशली थार में वो भी पता नहीं चला। वन हेक ऑफ एक्सपीरियंस बट फॉर श्योर। जैसे ही आप यू एंटर दुरबुक में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे रिफ्यूलिंग वगैरह करवा लिया and then we are heading towards Lukum. The road from Durbuk to Pangong is a beautiful road. Like there are no undulations, nothing. It's flat and straight tarmac. Like बहुत बढ़िया रोड है। Although speed limit 50 बोला है, but I think यहाँ के टैक्सी लोग तो 80-100 पे जा रहे हैं। बट हाँ, हम लोग जितना हो सकता है उतना स्पीड लिमिट में और कंट्रोल में रहने का ट्राई कर रहे हैं और उस हिसाब से जा रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, जो रिवर क्रॉसिंग्स था, जिस तरीके से हम लोगों जिस रोड से हम लोगों को जाना था, वो भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। लाइक टू बी फ्रैंक, आई वुड से very difficult. Like the road was inside the river and क्या ही बोलूँ, लाइक मम्मी तो डर के बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो गई थी बिकॉज द रोड वाज ऑन द रिवर बेड। फाइनली जाके जब टैक्सी वाले लोग साथ में आए तो तब जाके वो थोड़ी शांत हुई, और नहीं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई थी, कहाँ लेके आ गया मेरे को। बट ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अभी तो आई थिंक कुछ देर में पैंगोंग का फर्स्ट व्यू भी आ जाएगा, और जब वो आएगा तो वो भी दिखा देंगे। तो यहाँ से दिख रहा है फर्स्ट व्यू पॉइंट ऑफ पैंगोंग लेक। देख सकते हो यहीं से कितना ब्लू दिख रहा है, और सराउंडेड बाय सच माइटी माउंटेन्स। आई थिंक स्नो पीक्ड है नहीं है, पता नहीं, बट मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से तो पीक पे होना चाहिए। बट या, you can take a look at it. The lake actually shows all of its different colors, right? Like you can see blue, teal, and all the different shades of blue. The lake is actually not blue, but it actually reflects the color of the sky. तो जो sky में color है, वही color वो lake में reflect हो रहा है। अभी हम हैं पैंगोंग लेक पर, और व्हेन वी केम इन वी डिड शो यू द फर्स्ट व्यू ऑफ पैंगोंग लेक। तब हम गाड़ी में थे। आफ्टर दैट वी वर सो टायर्ड बिकॉज हम, लाइक आई सेड, वी वोक अप एट 6:30 फॉर सैंड ड्यून्स फोटो शूट एंड एवरीथिंग। तो हम जैसे ही रूम पर आए, वी फेल्ट अ लिटिल बिट टायर्ड एंड वी थॉट विल जस्ट क्लिक पिक्चर्स लेटर ऑन, थोड़ा रेस्ट करने के बाद। सो हमने रूम गए, रेस्ट किया, एंड देन अकरम फेल्ट स्लाइट फीवरिश एंड उसको थोड़ा गला ऐसे लग रहा था कि उसको बुखार आ रही है। तो हम लोग गए यहाँ पे पास में, लिटरली लाइक नॉट इवन 10 मिनट्स अवे, एक आर्मी कैंप सेटअप है, वेरिन दे गिव यू लाइक जो भी मेडिकेशन देना है, जो भी करना है, दे प्रोवाइड यू विद दैट ऑल दोज थिंग्स। तो इसीलिए हम वहाँ गए, एक क्विक चेकअप करवाया जस्ट इन केस, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग टू हायर एल्टीट्यूड्स टुमारो। तो इसीलिए वहाँ पे एक क्विक चेकअप करवाने के बाद वी केम बैक हियर। फिर आके लंच किया। लंच हमने लास्ट होटल से ही कुक करके ले आए थे हम।
तो वहाँ से लंच करके वी देन केम टू द पैंगोंग लेक कॉर्नर लेक, जहाँ भी यहाँ पे एक फ़ोटो बूथ बना के रखे हैं विद ऑल दोस 3 इडियट आइकॉनिक प्रॉप्स, चाहे वो बम सीट्स हो या फिर वो गाड़ी हो जिसमें करीना कपूर आती है, या वो गाड़ी जिसमें आटा चक्की पीसते थे, वो स्कूल में लास्ट सीन्स में आता है, जस्ट इन केस यू रिमेंबर। तो वो सारे फ़ोटो बूथ बना के रखे हैं। दे चार्ज अराउंड 50 और 40 पर पर्सन फॉर यूजिंग एनी ऑफ दैट फ़ोटो बूथ। सो वो करवा लिया हमने। वैसे जब हम आए थे पानी बहुत ज़्यादा ब्लू था, शाम पड़ते पड़ते द सन पानी स्काई रिफ्लेक्शन से ज़्यादा माउंटेन रिफ्लेक्शन करता है, इट बिकम्स ब्राउन एंड देन इट बिकम्स ग्रे। लकीली लेकिन जब हम आए थे तो इस साइड ब्राउन हो चुका था बट उस साइड ब्लू था, तो वी कुड स्टिल गेट गुड क्लिक्स। बट अभी ऑलमोस्ट सब ब्राउन हो गया है, इस तरह से तो ग्रे भी पड़ना शुरू हो गया है। बट दिस लेक लुक्स ब्यूटिफुल अर्ली मॉर्निंग एंड इवन अंटिल 3:30 तक भी आपको अगर वो क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर्स के साथ पिक्चर्स लेनी है देन यू कैन बी हियर मैक्स बाय 3:30। उसके बाद द ब्लूनेस ऑफ द वाटर्स गो अवे। सो या अभी हमारा हो गया पिक्चर्स सब लेके, नाउ वी आर हेडिंग बैक टू रूम्स जाके विल प्रोबेबली हैव अर्ली डिनर एंड देन फॉल अस्लीप, क्योंकि नेक्स्ट लाइक आई सेड वी आर मूविंग टुवर्ड्स हायर एल्टीट्यूड्स, तो हमें जल्दी सो के वी हैव टू स्टार्ट आवर डे अर्लियर टुमारो। So for today this is it, we aren't doing anything much after this, just dinner and so we'll take you along tomorrow towards our next left turn. Until then,